देखिए, हम जब पिछली क्लास में जब पिछली बार मिले थे, जब पढ़ रहे थे पिछली क्लास, लास्ट क्लास जब हुई थी, तो हम कृष्ण काव्य धारा पे बात कर रहे थे भक्ति काल में। और कृष्ण काव्य धारा में जो कवि अष्टछाप के कवि थे, उन अष्टछाप के कवियों पे बातचीत चल रही थी। अष्टछाप के हम 5 कवियों को पढ़ चुके थे और लास्ट क्लास में हम कृष्णदास को पढ़ रहे थे। उसके बाद परमानंद दास हमारे अगले कवि हैं, उनको देख लेते हैं। अष्टछाप के कवि परमानंद दास की बात करेंगे आप तो 1493 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है परमानंद दास का? तो ये आपको कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में ही एक क्षेत्र पड़ता है कन्नौज, तो ये कन्नौज के रहने वाले थे, यानी कन्नौज में इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रखने की इतनी आवश्यकता है नहीं, बस वो इतना थोड़ा जानकारी के लिए बता रहे हैं। लेकिन इनके 8 जो अष्टछाप के कवि हैं, 8 कवियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज़रूर पता होना चाहिए कि अष्टछाप के ये कवि हैं। 4 कवि आपके विट्ठलनाथ के थे और 4 कवि जो हैं वो आपके जो शिष्य हैं वो विट्ठलनाथ के जो पिता हैं वल्लभाचार्य, उनके शिष्य हैं। ये हम बहुत पहले क्लास में बात कर चुके हैं। आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखते रहिए। मैं यहाँ से देख पाता हूँ कि पुरानी वीडियो कोई भी हमारा साथी नहीं देख रहा है, तो फिर तो कोई फ़ायदा होगा नहीं ज़्यादा, लेकिन 1-2 बार तो ज़रूर देख लिया करें बीच में कि ये क्या चल रहा था, या फिर अपने नोट्स हैंड टू हैंड बनाते रहें। अगर वीडियो ना देखें तो नोट्स देखते रहें, जिससे आपको सारी चीज़ें याद रहें। तो कन्नौज में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। तो कान्यकुब्ज एक कुल होता है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण करके ये एक कुल है, उस कुल में इनका जन्म हुआ था। जाति से ब्राह्मण है, उस परिवार में जन्म हुआ। और निधन कब हुआ इनका, यानी मृत्यु की बात करेंगे तो 1572 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। परमानंद दास के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी हमें कोई भी उस तरीके से कोई रचना उपलब्ध नहीं होती कि पूरी की पूरी कोई रचना उपलब्ध हो, जिस प्रकार से सूरदास की रचनाएं हमें मिलती हैं, कुम्मंद है ना, नंददास की हमें रचनाएं मिलती हैं, जैसे तुलसीदास की रचनाएं मिलती हैं, उस तरीके से आपको परमानंद दास की कोई भी रचना आपको उपलब्ध नहीं होगी। फिर हमें कैसे पता चलता है? तो अन्य ग्रंथों के माध्यम से और रचनाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि परमानंद दास ने भी कुछ कविताएं लिखी हैं। ठीक है। तो इनके जो पद हैं, परमानंद दास सागर, इस रचना में जो है संग्रहित किए गए हैं, इनकी पदों को इकट्ठा करके संग्रह करके इस नाम से, क्योंकि इनके समय में कोई हमें बुक उपलब्ध नहीं होती, लेकिन बाद में विद्वान लोग इनकी इधर उधर से जो भी पद मिलते हैं उन सबको उठा के एक जगह रख के परमानंद दास सागर नाम से इस रचनाओं को प्रकाशित कराया गया, जिसमें लगभग 835 पद है ना दिखाई देंगे आपको परमानंद दास सागर रचना में। ठीक है। तो आप तो इससे समझ ही जाएंगे, अगर ऐसे भी एग्जाम में आ गए कि परमानंद दास सागर जो रचना है किसकी है, तो परमानंद दास की है। इससे तो सीधा सीधा नाम ही आ रहा है, इसमें कुछ अलग से इसमें याद रखने की आवश्यकता रहेगी भी नहीं। लेकिन अगर कृष्ण काव्य धारा में आप सूरदास को लें और नंददास को लें, इन दोनों कवियों के अतिरिक्त अगर किसी कवि को ये कहा जाए, ये तो 2 बड़े कवि हो जाएंगे, सूरदास और नंददास कृष्ण काव्य धारा के। इन 2 कवियों के बाद अगर ये माना जाए कि कोई और ऐसा कवि बताइए जिसका काव्य सौष्ठव, यानी काव्य की सुंदरता, काव्य सौष्ठव में अद्वितीय हो, कुछ अच्छी रचना यानी कुछ अच्छा सौष्ठव या कुछ अच्छा सुंदर काव्य के रूप में दिया हो, तो वो आपके परमानंद दास ही दिखाई देते हैं, है ना। तो तीसरे बड़े कवि इन दोनों के बाद, सूरदास और नंददास के बाद तीसरे बड़े कवि आपको परमानंद दास ही दिखाई देंगे। किस आधार पर? काव्य में सुंदरता, काव्य कितना सुंदर है इनका जब आप पढ़ेंगे
उस धरातल की बात हो रही है। यानी काव्य सौष्ठव की दृष्टि से परमानंद और सूरदास के बाद सूरदास और नंददास के बाद परमानंद तीसरे सबसे बड़े कवि आपको दिखाई देंगे कृष्ण काव्य धारा में। ठीक है, जैसा आप सब ये जानते भी हैं और बार बार हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि कृष्ण काव्य धारा जो है इसमें भगवान कृष्ण की आराधना है, उनको आधार बनाकर कविता की गई है। और भगवान कृष्ण के भी किस रूप को ज़्यादा आधार बनाया गया है कृष्ण काव्य धारा में, तो वो है उनका वात्सल्य, यानी उनके बचपन वाले रूप को, यानी बाल कृष्ण आप इसमें धारा में ज़्यादातर दिखाई देंगे कि बाल कृष्ण की लीलाएं करते हुए अधिकतर कवि आपको दिखाई देते हैं। तो सूरदास के बाद वात्सल से संबंधित सबसे ज़्यादा पद अगर किसी ने लिखे हैं तो वे आपके परमानंद दास ही हैं। ठीक है, तो वात्सल्य से संबंधित ये बहुत बड़े कवि हो जाते हैं सूरदास के बाद में। तो वात्सल्य जीवन से संबंधित बड़ी अच्छी पद आपको, बड़े अच्छी कविता इनकी आपको दिखाई देगी। वो अलग बात है कि परमानंद दास ने जब भी कृष्ण को आधार बनाकर कविता करी है तो जितने भी विष्णु के 10 अवतार हुए है ना, विष्णु के 10 अवतार होते हैं, और हम ये बात बहुत बार आपको बता चुके हैं। अगर ये बात नहीं जानते हैं तो फिर से एक बार और बता देते हैं कि भगवान विष्णु अवतार लेकर जिस 10 रूप में पृथ्वी पर आए, पृथ्वीलोक पर आए, उन्हीं 10 अवतारों में से 2 अवतार आपको ये भी दिखाई देंगे, भगवान राम और भगवान कृष्ण। ये जो हैं आपके विष्णु के ही अवतार हैं। तो इस तरीके से 10 अवतार लिए हैं, जिसमें वामन अवतार है ना, वराह अवतार है, कृष्ण है, राम है ना, उस तरीके से आपको वामन है, तो वो पूरे 10, मत्स्य का अवतार है। तो उस तरीके से जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों की बात एक प्रकार से परमानंद अपनी कविता में करते हुए दिखाई देंगे। उतना आपको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसकी इतनी ज़रूरत है। बस इतना ही याद रखना है कि परमानंद दास ने, अगर आपको कृष्ण काव्य धारा में बाल जीवन से संबंधित कविताएं, सूरदास के बाद अगर किसी की अच्छी, सुंदर, अच्छी कविता जिनको पढ़ के मन लगे, इस तरीके की कविता अगर किसी की दिखाई देती है तो वो परमानंद दास की ही दिखाई देंगे। ठीक है, और इसीलिए इनको आधार बनाकर शुक्ल ने एक बार कहा भी था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और कहाँ कहा था, हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वहाँ आपको ये बात मिलेगी। वात्सल्य में परमानंद दास की जो तन्मयता, तन्मयता का मतलब होता है जो डूब जाते हैं किसी चीज़ में, तन्मय हो जाना, है ना, डूब के बिल्कुल पूरे मन से खो के जब कोई चीज़ करते हैं तो तन्मयता है। वात्सल्य में परमानंद की जो तन्मयता है वह सूर के समकक्ष ठहरती है। और आगे कहते हैं कि और कहीं कहीं, यानी कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं तो उससे भी अधिक, यानी इतने ही, तो शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य में अगर परमानंद की जो तन्मयता है वो हमको ऐसा ही मानो जैसे सूरदास लिख रहे हों, उनकी तन्मयता हो, जितने वो डूब के वात्सल्य जीवन को लेकर कविता करते हैं, वैसी ही कविता आपको परमानंद की भी दिखाई देगी। और उन्हीं के समकक्ष है, यानी उन्हीं के बिल्कुल बराबर की ठहरती है, उनसे कम नहीं ठहरती। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि वो उससे भी अधिक हो गई है, यानी वो सूर से भी आगे निकल गए हैं, इतनी तन्मयता है, इतने मन से वो कविता की गई है परमानंद दास के द्वारा। तो ये आपको जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है, आप परमानंद वाला विषय जब पढ़ेंगे तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं। और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा विद्वान
परमानंद की लिए इस तरह की उक्ति कह रहे हैं तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि परमानंद दास वात्सल्य जीवन को आधार बनाकर कविता करने में कितने महान या कितने उच्च कवि ठहरते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे जो छठे परमानंद दास, सातवें कवि हमारे हो जाएंगे गोविंद स्वामी। ये भी हमारे अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, कब जन्म हुआ? 1505 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है जन्म? तो ये राजस्थान, भरतपुर, वर्तमान भरतपुर जो है राजस्थान, वहाँ पर एक जगह थी आंतरी, भरतपुर राजस्थान, वहाँ जगह है आंतरी नाम से। तो वहाँ जो है गोविंद स्वामी का जन्म हुआ। कब हुआ? 1505 ईस्वी में। 80 साल की उम्र का जीवन इन्होंने जिया और इसका मतलब ये हुआ कि 1585 ईस्वी में जो है इनका निधन हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो गोविंद स्वामी के इनके गुरु कौन हैं? तो ये वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी, उनके शिष्य थे गोविंद स्वामी। तो गोविंद स्वामी के गुरु का नाम क्या रहेगा? फिर रहेगा इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे हम परमानंद स्वामी के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी हमें कोई रचना नहीं दिखाई देती। परमानंद दास सागर नाम से उनकी रचनाओं का संकलन कर दिया गया, लगभग 835 पद मिलते हैं उनके, तो उस रचना में आपको दिखाई देंगे। वैसे ही आपको गोविंद स्वामी की भी कोई रचना नहीं प्राप्त होती, यानी कोई भी उस समय की, जिस दौर में इन्होंने लिखा था, कोई रचना पूरी तरीके से प्रकाशित की हो, ऐसी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं होती। बस इनके हमें कुछ पद प्राप्त होते हैं, यानी कुछ छंद मिलते हैं, कुछ पद मिलते हैं। तो 252 पदों के बारे में कहा गया कि लगभग कुछ इतने पद इनके प्राप्त हुए हैं, जो आधुनिक विद्वानों ने इन्हीं के नाम से गोविंद स्वामी के पद, इस नाम से जो है इनको प्रकाशित करा दिया गया, गोविंद स्वामी के पद। ठीक है, और कहाँ से? तो ये प्रकाशित हुए थे काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी से। बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा, आप उसको भूलेंगे नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लिया गया, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी हिंदी साहित्य सागर की जब वो भूमिका लिख रहे थे, शब्द सागर कोश जो लिखा जा रहा था, उसी की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पूरा लिख गया था। और वो कहाँ से प्रकाशित हो रहा था? वो भी आपका काशी नागरी प्रचारणी सभा, कहाँ से? काशी से। ठीक है, तो इसी पत्रिका के द्वारा आपके गोविंद स्वामी के जो पद हैं ये भी प्रकाशित किए गए थे नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है ये, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा जब भी आपको मिले नागरी प्रचारणी के बारे में। दूसरा, अगर हम जो अष्टछाप के 8 कवि हैं, उन कवियों में ये देखें कि जो गायन है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो पूरा कृष्ण काव्य धारा है, उस काव्य धारा में अधिकतर कवि गाते थे, गायन बहुत करते थे। और ये माना भी जाता है कि सूरदास तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मीठा गाते थे, है ना। और वो वल्लभाचार्य से प्रभावित, वल्लभाचार्य ने कहा ही ये था, वल्लभाचार्य क्योंकि सूरदास के गुरु थे, तो एक बार हुआ क्या था कि वो विनय के पद गाते थे। सूरदास विनय के पद, यानी ईश्वर से प्रार्थना करते थे, विनय करते थे, विनती करना, किसी से दया मांगना, उस तरीके की जो विनती करते हैं ना हम, जो रिरियाना जो होता है एक प्रकार से किसी के सामने जो रिक्वेस्ट करते हैं, उस तरह की फीलिंग में उस विनय के पद गाते थे। कौन? सूरदास। तो वल्लभाचार्य ने कहा था कि सूरदास ये तुम रिरियाते क्यों हो, कम से कम कुछ प्रेम भी गाया करो, हमेशा रोते रहते हो ईश्वर के सामने, उसके सामने रिरियाते रहते हो, उसके सामने विनय करते रहते हो, कुछ अच्छा भी गाया करो। तो तभी से उन्होंने जो है भगवान कृष्ण के वात्सल्य जीवन के पद गाने शुरू कर दिए थे। तो बात इस चीज़ की अर्थ यहाँ ये निकल के आता है गोविंद स्वामी के संदर्भ में कि अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद
अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा संगीतज्ञ है तो वो कौन है? वो आपके गोविंद स्वामी ही हैं। यानी पहले संगीतज्ञ तो आपके सूरदास जी हो जाएंगे, और दूसरे, क्योंकि संगीत में बहुत अच्छी रुचि थी इनकी, संगीतज्ञ मतलब जो संगीत को ज्ञाता हों, उसको जानने वाले हों। तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद आपको गोविंद स्वामी दूसरे सबसे बड़े संगीतज्ञ के तौर पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। और ऐसा माना भी जाता है कि ये भी, जैसे एक वो सुना होगा आपने दोहा कुम्मन दास का, हमने उनके बारे में बात करी थी, कुम्मन दास के बारे में। वो आता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। कौन सा? संतों को कहाँ सीकरी से काम, आवत जावत पहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कि संत जो लोग होते हैं उनको सीकरी, सीकरी उस समय क्या थी? अकबर की राजधानी थी। तो संतों को, यानी अब इसका अर्थ यही निकलता है कि संतों को इस दुनिया से क्या मतलब, यानी राजधानी किसका प्रतीक है? भाई राजधानी तो इस दुनिया का प्रतीक है, भोग विलास का प्रतीक है ना, राजनीति का प्रतीक है, और संतों को तो ईश्वर से काम है। तो वो ये कहते थे कि भाई संतों को कहाँ सीकरी से काम, आवत जावत पहियाँ टूटी, पहिया मतलब चप्पल, उनके जो पैरों में जूतियाँ थीं वो टूट गई, और बिसर गए हरि नाम, और हरि का भी नाम छूट गया, क्योंकि अकबर ने कुम्मन दास को बुलाया था सीकरी में अपने यहाँ पे। ठीक है। तो अब अकबर से संबंधित कृष्ण काव्य धारा में कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो एक तो कुम्मन दास की बात आ जाती है अकबर के संदर्भ में। दूसरी ये कहा जाता है कि जो अकबर ने एक बार किसी पेड़ की ओट में खड़े होकर इनके किसी पद को सुनाया था लोगों के लिए, है ना। तो इनके पदों को वो छुपके, अकबर पेड़ों की ओट में छुपकर जो है सुनाते थे, इनके पदों को खुद अपने मुंह से कहते थे अकबर। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त का साहे वक्त, यानी उस वक्त का जो राजा है, उस समय का जो शहंशाह है, वो किसी संत कवि के अगर कविता पढ़ रहा है तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसका अनुमान आप ये लगा लीजिए कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी की कविता पढ़ने लगे तो आप सोचिए कि वो कितना प्रभाव समाज पे या उन लोगों पे छोड़ेगी। कहते हैं कि गोवर्धन, आप मथुरा के आसपास का जो इलाका है गोवर्धन, अगर वहाँ आएंगे तो वहाँ महावन क्षेत्र में कदम्ब के पेड़ लगवाने का काम, कदम जो गूलर है ना, उनके जो पेड़ लगवाने का काम जो किया था वो आपके गोविंद स्वामी ने ही किया था। इसीलिए इनका एक नाम जो एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है, ये पूछा गया था कदम खंडी किसे कहा जाता है। तो कदम खंडी के नाम से जो है गोस्वामी गोविंद स्वामी को आप इस नाम से भी जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं? क्योंकि गोवर्धन के जो महावन क्षेत्र में इन्होंने कदम्ब के पेड़ लगवाए थे, और वही स्थान आज भी अगर आप जाएंगे गोवर्धन के इलाके में तो आपको ये वाला नाम खूब सुनाई देगा वहाँ पे, गोविंद स्वामी की कदम खंडी। ये स्थान आज भी आपको गोवर्धन वाले इलाके में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो मुख्य तौर पे इनकी रचना तो कोई इस तरीके से रहेगी नहीं। हाँ, बस इतना याद रखना है कि गोविंद स्वामी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं और इनके गुरु विट्ठलनाथ जी हैं, उनकी शिष्य परंपरा में ये आते हैं। ठीक है। इतना ही बस महत्वपूर्ण है। और तो कुछ इनसे यहाँ से ये रचना, तो गोविंद स्वामी के पद तो ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि बताइए 252 पद किसके हैं, ऐसा तो कभी नहीं पूछा जाएगा। और गोविंद स्वामी के पद इस नाम से कभी रचना आ जाएगी तो सीधी से पता चल जाएगा कि गोविंद स्वामी के ही पदों की बात हो रही है ना। तो इस तरीके से इनसे कुछ भी आए एग्ज़ाम में इसकी संभावना कम ही है। बस हाँ, इतना आ सकता है इसमें कि अष्टछाप के कवियों में से ये पूछ लिया जाए कि विट्ठलनाथ के शिष्यों में इनमें से कौन है, और वहाँ पे आपको गोविंद स्वामी दिखाई दे जाएं। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ से कुछ पूछा जा सकता है, वरना और कोई इनके पूछने की संभावना एग्ज़ाम में तो नहीं दिखाई देती। और हमारे अंत है, अंतिम अष्टछाप कवियों में आते हैं छित स्वामी। तक जो हमने पढ़ लिया उनमें से ये छित स्वामी है। कब जन्म हुआ इनका, तो ये आपको
1515 यानी 1515, तो 1515 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? मथुरा में। मथुरा कहाँ है? बिल्कुल हमारे नज़दीक, जहाँ से हम बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पे है, मथुरा है। ठीक है, तो इनके गुरु कौन हैं? छीस स्वामी के। तो गोविंद स्वामी के जो गुरु हैं विट्ठलनाथ जी, तो छीस स्वामी के गुरु भी कौन है? विट्ठल जी हैं। और विट्ठलनाथ जी कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, तो इनके गुरु जो हैं विट्ठलनाथ जी हैं। अष्टछाप के कवियों में छीस स्वामी का भी नाम आपको दिखाई देगा। रचना आपको इनकी भी कोई उपलब्ध नहीं मिलेगी। तो फिर कुछ 200 पद इनके लोगों ने ढूंढ ढांड के प्राप्त किए हैं, जो पदावली नाम से। किस नाम से? पदावली। छीस स्वामी की पदावली या पदावली, दोनों ही नाम मिल जाते हैं। या तो मिल जाएगी छीस स्वामी की पदावली या फिर खाली पदावली। तो इस नाम से ये कहाँ से प्रकाशित हुए? काशी नागरी प्रचारी सभा जो आपकी पत्रिका है, उसी ने इनकी इन 200 पदों को प्रकाशित किया था। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर रखें तो मथुरा में इनका जन्म हुआ है, मथुरा से ही संबंधित बहुत प्रेम है। और मथुरा में खासकर ब्रजभूमि, वहीं पले बड़े थे भगवान कृष्ण। तो ब्रजभूमि के प्रति प्रेम की जो भावना व्यक्त हुई है वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी छीस स्वामी की। जैसे सूरदास बहुत प्रेम करते हैं उस जगह से, वैसे ही आपको गोविंद स्वामी छीस स्वामी भी प्रेम करते हुए दिखाई देंगे, है ना। इनके बारे में एक कहावत ये है, कहानी है मज़ेदार, कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, अगर सुनेंगे तो शायद याद रह जाए, कि ये स्वभाव से बड़े क्या थे? उद्दंड थे, बड़े ऊधमी, ऊधम करने वाले, बड़े ही चंचल, एक जगह ठहरते नहीं थे, उद्दंड टाइप का व्यक्तित्व था इनका। तो इसीलिए इनके जो गुरु थे विट्ठलनाथ जी ने इनको कहा था खोटा सिक्का। भाई ये खोटा सिक्का है, बेकार, सबसे बेकार व्यक्ति है ना। तो खोटा सिक्का जो नाम दिया वो इन्हीं को दिया गया था। तो खोटा सिक्का, इनको थोथा नारियल, खाली नारियल भी दिया, कि इनको खाली नारियल कहते थे, वो खोटा सिक्का कहने लगते, है ना। उस तरीके की चीज़ों को देने की योजना बनाई। तो बहुत ज़्यादा इनका कोई इतना महत्व नहीं है। चित्ती चौबे के नाम से इनके साथ ही इनको अष्टछाप में बात करते हुए दिखाई दे जाएंगे। सूरदास ने या अन्य कवियों ने इनको चित्तू चौबे करके, क्योंकि ये भी ब्राह्मण थे, चौबे थे, तो इनको चित्तू चौबे कहते हुए उस समय के कवि, इनके जो समकक्ष कवि हैं वो दिखाई देंगे। और एक पंक्ति है इनकी जो अक्सर कभी कभी आज भी गाँव में लोग जो बुज़ुर्गों के पास जाएंगे या बूढ़े लोग, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे शायद ये नहीं होता होगा, हमारे क्योंकि हम ब्रज और मथुरा के आसपास के लोग हैं, तो यहाँ पे इनकी एक पंक्ति है, हे विदना तो सो आचरा पसारी के मांगो, जन्म जन्म दिवो मोही यहीं ब्रज बसी वो। कि मैं तो हे विधाता तुमसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, हे ईश्वर बस एक ही चीज़ मांगता हूँ कि जितने भी मेरे जन्म हों, जब जब भी मुझे जन्म दीजिए तो कहाँ देना? यहीं ब्रज बसी हो, यानी इसी ब्रज में मुझे वासी बनाना, यहीं पे मेरा जन्म देना। तो ब्रज भाषा से अब जो ब्रज क्षेत्र है जहाँ कृष्ण ने का जीवन पूरा पला बड़ा है, वहाँ जो इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं कि जब भी जन्म हो तो मेरा इसी क्षेत्र में जन्म हो और कहीं ना हो। ये पंक्ति, हे विधना तो सो आचरा पसारी के मांगो, के हे विधना, हे ईश्वर, मैं अपना आंचल, मैं अपनी झोली, ऐसे कहते हैं ना कपड़े, माताएं या स्त्रियां खासकर जो अपने कपड़े को, आंचल को आगे बढ़ा के झोली फैला के जो ऐसे कहते हैं कि कुछ दुआएं मांगते हैं या जो भी कुछ उस तरीके की बात कहते हैं, तो उसी तरीके से कहा कि हे विधना तो सो आचरा, आचरा मतलब आंचल, आंचल फैलाकर पसारी के मांगो, आंचल पसार कर मांग रहा हूँ, जन्म जन्म दीजो मोही यही ब्रज बासिबो, कि जब मुझे जन्म दो तो इसी ब्रज भूमि में मेरा जन्म होना चाहिए और कहीं भी नहीं, इसी में मुझे बसाना, ताकि मैं भगवान कृष्ण की क्या कर सकता हूँ, कि उनकी जो है मैं आराधना कर सकूँ, उनके बारे में कविता या उनसे उनकी भक्ति कर सकूँ। तो इतना प्रेम आपको छीस स्वामी का दिखाई देगा ब्रजभूमि के प्रति। ठीक है,
तो ये हमारे अष्टछाप के कवि हैं, 8 कवि, जिसमें से 4 हमारे वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 4 विट्ठल जी के शिष्य हैं। और वल्लभाचार्य पिता हैं किसके? विट्ठल जी के। और अष्टछाप की वैसे स्थापना किसने की थी? तो विट्ठल जी ने ही की है। ठीक है, इन्होंने की थी। इन्होंने अपने पिता के 4 शिष्यों को ले लिया और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना कर दी है। इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अष्टछाप से संबंधित कभी भी प्रश्न आ जाता है, अक्सर आ जाता है कृष्ण काव्य धारा से। अब कुछ 1-2 उस समय के परंपराएं या उस समय की संप्रदाय आपको दिखाई देंगी, तो उनको देख लेते हैं। राधा वल्लभ, आजकल आपने देखा होगा YouTube पे एक बाबा हैं, बहुत ज़्यादा प्रचारित होते हैं, बहुत ज़्यादा देखे सुने जाते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं वो एकदम से, प्रेमानंद जी महाराज, है ना, मथुरा के आसपास के ही हैं। तो वो राधा वल्लभ संप्रदाय से ही संबंध रखते हैं। प्रेमानंद महाराज, अगर आपने कभी यूट्यूब पे अगर रील देखते हैं आजकल, तो वो बहुत फेमस हैं उधर से, मथुरा में। वो इसी संप्रदाय के हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के। तो राधा वल्लभ संप्रदाय, इसका प्रवर्तन किसने किया? इसके प्रवर्तक कौन हैं? इसकी स्थापना, इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं आपके गोस्वामी हितहरि वंश। गोस्वामी हितहरि वंश, ये जो हैं इस संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कब आया, कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1534 ईस्वी में आपकी ये राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की गई है। अब देखिए, ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय में राधा की जो राधा है, राधा का जो स्थान है वो कृष्ण से ऊंचा है ना, कृष्ण से ऊंचा है। यानी यहाँ पर भगवान कृष्ण बड़े नहीं हैं, मतलब राधा को ज़्यादा सम्मान दिया गया है, वो उनको ज़्यादा ऊंचा माना गया है। इसीलिए आप देखेंगे प्रेमानंद महाराज जी जब भी यूट्यूब पे या जब भी आप उनको कभी देखें, तो वो हमेशा राधा रानी राधा रानी राधा रानी अगर एक करेंगी तो ये होगा, राधा रानी चाहेंगी तो होगा, यानी वो राधा रानी का ही जाप करते रहते हैं, है ना। कृष्ण का नाम बहुत कम लेते हैं, राधा, राधे राधे, वो अगर वो किसी को संबोधन भी करते हैं किसी के बोलने के लिए, तो वो राधे राधे कहेंगे, है ना। राधे कृष्णा भी बहुत कम कहते हैं, राधे राधे। तो एक प्रकार से ये जो हैं, राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में बहुत ऊंचा मानते थे कौन? राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग। और कृष्ण को किस रूप में मानते हैं ये? तो कृष्ण का रूप कहते हैं नित्य बिहारी। यहाँ कृष्ण कैसे हैं? नित्य बिहारी हैं। नित्य बिहारी का मतलब क्या हुआ कि हमेशा 24 घंटे भगवान कृष्ण जो हैं बिहार करते रहते हैं। यानी मथुरा की उन जो जगह है, जो यमुना के किनारे वो जो पूरा स्थान है, वहाँ पर हमेशा विहार करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, नित्य, हमेशा 24 घंटे, है ना। तो वो शयन नहीं करते, कहीं जाते नहीं कहीं, वो एक प्रकार से बिहार ही करते रहते हैं। इसलिए इनको कृष्ण का जो रूप है राधा वल्लभ संप्रदाय में, वो नित्य बिहारी माना गया है। ठीक है, और यही इस संप्रदाय में जो आप देखेंगे तत्सुखी भाव से राधा की उपासना की जाती है ना। सारे सुखों का आधार कौन है? राधा है, तो राधा की उपासना की जाती है। वैसे अगर कुछ विद्वान लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि देखिए राधा कोई थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? कि राधा बना है आराधना से, है ना। और आराधना का मतलब होता है ईश्वर से, ईश्वर की भक्ति करना, और आराधना का ही हो गया राधा। इसीलिए आप अगर वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र वाले लोग हैं, उन संप्रदायों को देखेंगे तो वो राधा के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि राधा, क्योंकि बात यह है ना कि भगवान कृष्ण के बारे में माना जाता है, कुछ विद्वान ऐसे भी समझाते, देखो ये कहानी है, अब चल गई तो मैं बता देता हूँ, वैसे इससे कोई संबंध नहीं है पढ़ाई से, कि भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो इनकी शादी किससे हुई थी? रुक्मणी से हुई थी, है ना। तो रुक्मणी से शादी हुई थी। अब रुक्मणी तो, क्योंकि
कृष्ण कौन है? विष्णु के अवतार हैं। और विष्णु की शादी किससे हो सकती है भाई? लक्ष्मी से ही हो सकती है। विष्णु की शादी तो लक्ष्मी से ही हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मा के साथ सरस्वती हैं और शिव के साथ कौन है? पार्वती हैं। और विष्णु के साथ कौन है? लक्ष्मी है। तो माना जाता है कि रुक्मणी तो लक्ष्मी का अवतार थी, तो फिर राधा किसका अवतार है? तो लोग कहते हैं कि भाई राधा भी जो है लक्ष्मी का ही अवतार है। तो फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि कभी भी एक समय में दो अवतार नहीं हो सकते, इसलिए राधा कोई था ही नहीं, राधा आराधना का ही रूप है। वो लोग ऐसी बातें आपको करते हुए दिखाई देंगे। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं। तो हम फिलहाल तो राधा वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं। यहाँ तो राधा के अस्तित्व की बात चल रही है कि राधा कृष्ण से भी ऊंचा स्थान लिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ तो भैया सब कुछ राधा है, राधा रानी है। हम पे भी कृपा करें राधा रानी, हमारा भी जीवन उद्धार करें। आप सब लोग जितने भी हमारे साथी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी भी जॉब लगे राधा रानी की कृपा से। तो आपको तत्सुखी भाव से राधा की उपासना भी आपको इस संप्रदाय में दिखाई देगी। और तत्सुखी का मतलब ही क्या हो गया? तत्सुखी यानी वो सुखी तो सभी सुखी। मतलब अगर आपने राधा को सुखी रख लिया, यानी राधा सुखी हैं तो सब सुखी हैं, इसी का मतलब तत्सुखी भाव होता है। तत् माने जैसा, वो जो है, सुखी माने सुखी माने तो सुखी ही है। जैसे हम कहते हैं ना तत्सम, ये शब्द आते हैं ना हिंदी में, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो तत्सम, तत् माने उसके जैसा, सम माने समान। किसके समान? यानी संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में आ गए उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। और तत् का मतलब यहाँ वही हुआ कि उनके या उसके, कौन? राधा के। तो अब राधा सुखी तो सब सुखी। तत् माने वे सुखी, यानी वे मतलब कौन है? राधा जी हैं। अगर राधा सुखी हैं तो सब सुखी हैं। तो तत्सुखी भाव से आपको राधा की आराधना करते हुए राधा वल्लभ संप्रदाय में लोग दिखाई देंगे, ठीक है। इसलिए आप इनके संप्रदायों में, जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इनके मंदिरों में जाएंगे तो आपको इनके मंदिरों में भगवान कृष्ण की मूर्तियां नहीं मिलेंगी, है ना। इनकी मूर्तियां नहीं मिलेंगी। फिर किसकी मिलेंगी? राधा रानी की मूर्तियां आपको अधिक मिलेंगी, है ना। एक स्वर्ण पत्र होगा, सोने का पत्र कहते हैं, जैसे स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित होता है और उसे लाल कपड़े पहना के रखा जाता है और इसी की उपासना की जाती है। और इसी को गद्दी भी कहते हैं लोग, है ना। एक सोने का ऐसे पत्र सा लेंगे, उस पर जो है राधा नाम से उस तरीके से उसको अंकित किया जाएगा, श्री राधा। श्री का अर्थ क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा ना, श्री जैसे सम्मान के साथ लगाते हैं कि श्रीमान। तो श्री का अर्थ ही होता है लक्ष्मी, ठीक है। तो लक्ष्मी राधा, श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है, ठीक है। तो यही शब्द आपको अंकित मिलेगा उन ताम पत्रों पर, स्वर्ण पत्रों पर, और उसी को कपड़े वपड़े पहना के साज सज्जा करके। अब तो खैर थोड़ी सी मूर्तियाँ उस तरीके से राधा की भी बनने लगी हैं इस परंपरा में। तो आपको श्री राधा शब्द पे अंकित होगा, वहीं पे लाल कपड़े रखे होंगे, लाल कपड़े ही पहनाए जाते हैं ज़्यादातर, और इसी की उपासना की जाती है। और इसी भाव को, जो सोने के पत्र होते हैं, उसी को गद्दी भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्तों को देखेंगे ना, भक्त कैसे होते हैं, तो ये हमेशा सफ़ेद चंदन की क्या करते हैं, दो खड़ी रेखाएं बनाते हैं, ऐसे करके दो खड़ी रेखाएं बनाएंगे सफ़ेद चंदन की, ठीक है। और मध्य में क्या लगाएंगे? एक काली बिंदी लगाएंगे ऐसे करके बीच में, ठीक है। तो ये होता ही क्या है कि वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो सफ़ेद चंदन की रेखाएं हैं और ये जो काली बिंदी है, ये सारे प्रतीक किसके हैं? ये राधा के प्रतीक हैं। ये एक प्रकार से राधा मानी गई हैं, ठीक है। तो इनके भक्तों को आप देखिए, जब भी प्रेमानंद महाराज को अगर कभी आप देखें तो वो ऐसे करके दो वो कर यहाँ पे एक बिंदी लगाते हुए, पीले वस्त्र, पूरी तरीके से बिल्कुल पीले वस्त्र धारण करते हैं। ये वही परंपरा है, आजकल बहुत फेमस है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा विस्तार से समझाया। यूट्यूब पे तो आजकल उनके इतने फॉलोअर्स हैं और अच्छी बातें भी करते हैं। संतों में, अगर वर्तमान संतों में देखा जाए तो सबसे अभी तक तो ठीक ठाक संत हैं, आगे ईश्वर जाने क्या हो। तो अब देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में अगर इनके कवियों की बात करेंगे हम, नित्य बिहारी का मतलब है ना, कृष्ण का नित्य बिहारी का रूप का मतलब ये होता है कि वो हमेशा विहार करते रहते हैं, यानी उन्हीं वनों में घूमते रहते हैं जहाँ उन्होंने अपना जीवन पूरा बीता है, मथुरा और ब्रज
के आसपास वाला जो क्षेत्र है, गोवर्धन के आसपास वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर वो हमेशा घूमते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय में अगर कवियों की बात आए, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि, एक वैसे पूछे नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक तो दामोदर दास, ये कवि नाम मिलेगा आपको, दामोदर दास। एक मिलेगा आपको हरिराम व्यास, ठीक है। एक मिलेगा चतुर्भुज दास, ठीक है। लेकिन वो चतुर्भुज दास नहीं है जो वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज दास हैं, है ना, उससे अलग हैं वो, जो आपको अष्टछाप में चतुर्भुज दास दिखाई देते हैं, वो नहीं है, ये दूसरे हैं चतुर्भुज दास, ठीक है। ये भी एक नाम को राधा वल्लभ संप्रदाय में मिल जाएगा आपको। एक मिलता है नाम आपको हटी जी करके, ये कवि थे हटी जी, ये भी संत आपको इसी के प्रमुख कवियों में दिखाई देंगे। एक मिलेगा नेही नागरी दास, और एक हैं ध्रुवदास, ठीक है। तो ध्रुवदास का जो है ध्रुवदास जो है आपको इस परंपरा में भी दिखाई देंगे एक कवि, ठीक है। तो ये जो है आपके कवि मिलेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय में। एक ही नाम देख लेते हैं, या तो ध्रुवदास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और या फिर जो राधा वल्लभ संप्रदाय को स्थापित करने वाले कवि हितहरिवंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्हीं के बारे में आ जाता है जब भी कभी आता है तो राधा वल्लभ संप्रदाय से। गोस्वामी हितहरिवंश, गोस्वामी का मतलब समझते हैं ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था, याद हो, गोस्वामी यानी गोस्वामी, गो मतलब कहते हैं इंद्रियां, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया हो, पूरी तरीके से अपनी कंट्रोल में उसकी सारी इच्छाएं हों, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों का जो स्वामी बन बैठा हो, उसी को कहते हैं गोस्वामी, ठीक है। तो गो का अर्थ यहाँ पे गाय नहीं लेना है, यहाँ गो का मतलब है इंद्रियां, मनुष्य की इंद्रियां होती है ना, 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं हम, तो जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया उसी को हम गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी हितहरिवंश 1502 ईस्वी में इनका होगा जन्म, ठीक है। और 70 साल की आयु इनको प्राप्त हुई, तो मतलब 1572 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगी। रचनाएं, इनकी रचनाएं 1-2 बार पूछी गई एग्जाम में हितहरिवंश की। तो एक तो स्फुट नाम से, स्फुटवाणी, है ना, स्फुटवाणी का मतलब फुटकल, ऐसे ही वैसे कहीं पे पद मिल जाए स्फुटवाणी के नाम से। फिर है एक इनकी हित 84, ठीक है, एक ये रचना मिलेगी हित 84। तो हित 84 हितहरिवंश के नाम से याद ही रह जाती है, स्फुटवाणी तो नहीं पूछी जाती। जो रचना है संस्कृत में लिखी थी इन्होंने, और मात्र 8 ही पद हैं, वो एग्जाम में कई बार पूछी गई, वो है यमुनाष्टक, है ना, यमुनाष्टक मतलब यमुना का 8, अष्टक मतलब 8, यमुना, यमुना की जो पूरी कविता है 8 पदों में की गई है, तो यमुनाष्टक इस नाम का रचना है, नाम रचना का नाम है यमुनाष्टक। तो इसका मतलब क्या होगा, यमुना और धन 8, ठीक है। तो यमुनाष्टक संस्कृत में 8 पद हैं बस इसमें, ठीक है। तो ये रचना है, यमुना के बारे में पूरी प्रार्थना है, पूरी यमुना के बारे में विचार किया गया है इस कविता के अंतर्गत। तो यमुनाष्टक जो रचना है वो आपकी हितहरिवंश की रचना है, संस्कृत भाषा में है, हिंदी में नहीं है, 8 पद मात्र आपको इसमें दिखाई देंगे। फिर एक रचना उनकी मिलती है राधा सुधा निधि करके, राधा सुधा निधि करके, है ना, ये भी संस्कृत में है, और लगभग इसमें 170 श्लोक कहे गए हैं, हिंदी में ये भी रचना नहीं है इनकी, ठीक है। तो एक यही ऐसी रचना है जो थोड़ी सी
एक दो बार एग्जाम में पूछी गई, वो भी कब पूछी गई, क्रम में लगाने के लिए, क्रम आ जाते हैं तो तब आ जाता है कि यमुनाष्टक किसकी रचना है, थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो ये हिति हरिवंश की रचना है। और हिति हरिवंश कौन है, जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, यानी उसको चलाया। ठीक है। अब ये माना जाता है कि अगर इस संप्रदाय में, हिति हरिवंश में, ये जो आपकी राधा वल्लभ संप्रदाय है, उसमें ये माना गया कि ये जो हिति हरिवंश हैं, ये कौन है। तो ये माना गया कि जो भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, ये बांसुरी के अवतार थे। यानी आप राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश को भगवान कृष्ण की बंसी का अवतार, बांसुरी या बंसी आप कुछ भी कह लें, उसका अवतार माना जाता है। ठीक है, यही एक बात ऐसी। तो अब यमुनाष्टक आपको थोड़ा सा इतना जरूर याद रखेंगे कि हित हरिवंश ने ही राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि हिति हरिवंश की ये बार बार पूछी गई है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक कौन है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने हित हरिवंश के बारे में, स्वामी गोस्वामी हित हरिवंश के बारे में लिखा था, ब्रज भाषा का जैसा समुद्र और प्रांजल रूप, प्रांजल का मतलब होता है एकदम शुद्ध रूप, है ना। हिति हरिवंश की वाणी में स्फुटित वैसा अन्य किसी कवि की रचना में नहीं हुआ। मतलब क्या है, मतलब ये है इस बात का कि डॉक्टर नागेंद्र ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ब्रज भाषा के संदर्भ में, है ना, अगर कोई अच्छी ब्रज भाषा देखनी हो, क्योंकि ये ब्रज भाषा के समुद्र हैं एक प्रकार से, मान लो ब्रज भाषा की पूरी गहराई आपको हिति हरिवंश के यहाँ मिलेगी। और ब्रज भाषा का जैसा सुंदर और प्रांजल रूप, है ना, समुद्र जैसा गहरा, यानी एक से एक गहरे अर्थ वाले शब्द जो आपने ना भी सुने हैं, ऐसे शब्द आपको ब्रज भाषा के शब्द कहाँ मिलेंगे, हिति हरिवंश के यहाँ मिलेंगे। और इतनी प्यारी और इतनी प्रांजल रूप में, इतनी शुद्ध रूप में, इतने अच्छे रूप में हित हरिवंश की जो वाणी है, वो ऐसी आपको ब्रज भाषा की वाणी अन्य किसी भी रचना में या किसी भी कवि में आपको नहीं मिलेगी। ये बात कहते हुए आपको दिखाई देंगे डॉक्टर नागेंद्र। किसके बारे में, हिति हरिवंश के बारे में। तो गोस्वामी हित हरिवंश के बारे में इतना ही जरूर याद रखना है। राधा, बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इसे भूलें ना, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में, इसको तो आप भूलेंगे नहीं। राधा वल्लभ संप्रदाय बार बार पूछा गया है कि इसके संस्थापक कौन है, तो ये हित हरिवंश है। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में एक दूसरे कवि और देख लेते हैं, बस एक कवि और देखेंगे, नाम तो बहुत सारे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। वो हैं आपके ध्रुवदास। 1573 में जन्म होगा और 1643 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ध्रुवदास की। ठीक है, और ये कहा जाता है इनके बारे में कि डॉक्टर नगेंद्र और मिश्र बंधुओं ने तो इनकी रचनाओं की 42 संख्या मानी है। कितनी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, 42 रचनाएं। कौन कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं और मिश्र बंधु कहते हुए आपको दिखाई देंगे। तो मिश्र बंधु और डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी 42 रचनाएं मानी है। और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने 42 रचनाएं नहीं बल्कि 35 रचनाएं हैं इनकी। ये बात किसकी है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको दिखाएंगे, ठीक है। वियोगी हरि ने 40 की बात कही। ऐसे आपको याद नहीं रखना है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। वियोगी हरि ने इनकी कितनी रचनाएं मानी है? 40 रचनाएं मानी है, ठीक है। तो सारी रचनाओं का तो कोई मतलब भी नहीं है, ना हम याद कर पाएंगे, ना हमें याद करने की आवश्यकता है। ध्रुवदास को इतना जरूर याद रखना है कि ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, और कृष्ण काव्य धारा में भी राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं ये, है ना। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों में ध्रुवदास का नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इतनी सारी रचनाएं करी हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कवि बन जाते हैं इस परंपरा के, ठीक है। जैसे इनकी एक रचना मिलेगी आपको, ब्रज लीला, है ना। लीलाएँ बहुत लिखी हैं, जैसे वन विहार लीला, ब्रज लीला, दान लीला, जुगलमान लीला, और जीव दया लीला, नित्य विलास लीला, है ना, हित श्रृंगार लीला, मान लीला, बहुत सारी रचनाएं आपकी लीला के नाम से, क्योंकि ये लीला ही पूरे कृष्ण की लीलाओं की ही व्याख्या करते रहेंगे। भक्त नामावली भी एक इनकी प्रमुख रचना ध्रुवदास की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने इतिहास, आरंभिक स्रोतों के इतिहास की बात की थी। तो इस रचना को अगर आप याद कर रहे हो तो भक्त नामावली करके ये रचना थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख रचना यही मानी जाती है भक्त नामावली के नाम से, कृष्ण की, ध्रुवदास की। ये हमने आरंभिक स्रोतों में भी पढ़ी थी, ऐतिहासिक आरंभिक स्रोतों की बात जब हुई थी तो ये रचना वहाँ भी हमने पढ़ी थी, भक्त नामावली। तो ये ध्रुवदास की ही रचना है। और ये ध्रुवदास कौन है? ये ध्रुवदास आपके कवि हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि, जिनके अनुसार कि डॉक्टर नागेंद्र कह रहे हैं कि इन्होंने 42 रचनाएं की, शुक्ल कह रहे हैं 35 रचनाएं की, वियोगी हरि कह रहे हैं कि 40 रचनाएं की हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कवि आपके हो जाएंगे, ठीक है। दामोदर दास कवि हैं, उनको हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। चतुर्भुज दास दूसरे कवि है, वो चतुर्भुज दास हमने पढ़ लिए, महत्वपूर्ण थे। कौन से? जो आपके अष्टछाप वाले कवि हैं। तो हम इसमें जो चतुर्भुज दास हैं उसको भी नहीं पढ़ेंगे। हरिव्यास राम ना, हरिराम व्यास जो हैं उनको भी नहीं पढ़ेंगे, उनका भी हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नेही नागरी दास की भी बात, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तीसरा अगर आप देखेंगे तो एक आती है आपको, तो वल्लभ संप्रदाय हो गया, और आपका दूसरा संप्रदाय हो गया राधा वल्लभ संप्रदाय हो गया, और आप देख सकते हैं हरिदासी, या आपको सखी, या कहेंगे आप टाटी। ये नाम आपको मिलेंगे, यानी हरिदासी या सखी या टाटी। टाटी का मतलब यानी जो आपने देखा होगा, एक प्रकार से हम टाट डाल के झोपड़ी खड़ी कर लेते हैं ना। टाट मतलब जो प्लास्टिक का या कट्टा के रूप में उस तरीके की जो झोपड़ियाँ बना लेते थे लोग पहले, तो वो टाटी, उसी से ये शब्द आया है। राजस्थान की तरफ ये शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको टाटी संप्रदाय, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय आदि नामों से जाना जाता है। तो ये एक संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के देखो, अब कन्फ्यूजन यहाँ ये हो सकती है कि हित हरिवंश की जो संप्रदाय है वो राधा वल्लभ संप्रदाय है, लेकिन एक नाम मिलेगा आपको स्वामी हरिदास, ठीक है। तो स्वामी हरिदास ने की थी स्थापना हरिदासी या सखी संप्रदाय या टाटी संप्रदाय। तो या तो ऐसे आ जाए हरिदासी संप्रदाय, या ऐसे आ जाए सखी संप्रदाय, या आ जाए टाटी संप्रदाय। तो ये तीनों एक ही नाम हैं, और इसके संस्थापक कौन है? आपके हरिदास हैं, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन है? हित हरिवंश, ठीक है। तो वहाँ तो हित हरिवंश है, और ये हैं हरिदास, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन अक्सर हो जाती है ना। तो हम क्या करते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में हरिदास का नाम लगाए जाते हैं, जबकि वो हैं हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय में। और हरिदासी या सखी, ये तो पूछ लिया गया बहुत बार, सखी संप्रदाय किसने है? तो सखी संप्रदाय आपके हरिदास का नाम, स्वामी हरिदास का नाम याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये कह सकते हैं इनके बारे में कि ये ऐसे संप्रदाय प्रमुख थे हरिदास जी। ये कहते हैं कि दर्शन का आधार लेने की क्या आवश्यकता है। तो इस संप्रदाय में सिर्फ भक्ति पे जोर दिया गया है, भक्ति को किसी दर्शन में बांधकर नहीं देखा गया है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इस संप्रदाय में भक्ति के लिए किसी भी दार्शनिक आधार को ग्रहण नहीं किया गया।
वृंदावन वृंदावन अगर कभी आएंगे आप, और आपको एक बहुत फेमस मंदिर है आजकल, बांके बिहारी, ये नाम आपने सुना होगा कि बांके बिहारी जाएंगे घूमने। तो ये जो बांके बिहारी है आजकल वृंदावन में, ये हर मंदिर जो है ये हरिदासी संप्रदाय से ही संबंधित है। बांके बिहारी बहुत लोग जाते हैं बांके बिहारी घूमने। तो बांके बिहारी किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रेमानंद महाराज का तो वो है राधा वल्लभ संप्रदाय से, और बांके बिहारी संप्रदाय से संबंधित है हरिदासी या सखी या टाटी संप्रदाय से। तो बांके बिहारी मंदिर अगर कोई जाए तो आप तुरंत अनुमान लगा लेना, अच्छा ये स्वामी हरिदास जी की जो परंपरा है, हरिदासी सखी या टाटी संप्रदाय जो है, वो वहाँ पर जा रहे हैं बांके बिहारी घूमने। ठीक है। और यहाँ पे भी कृष्ण क्या है बांके बिहारी में? तो यहाँ पे भी जो कृष्ण हैं वो नित्य बिहारी हैं, हमेशा बिहार करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। इसीलिए, और ये जो टाटी संप्रदाय नाम है ना, ये आपको ग्रियर्सन ने कहा था इसको, ग्रियर्सन का दिया हुआ नाम है। तो ग्रियर्सन ने इसे टाटी संप्रदाय कहा गया है। तो इसमें कवि तो बहुत सारे हुए हैं, जैसे खुद स्वामी हरिदास हुए हैं, भगवत सरसिक हुए हैं, बीठुल विपुल नाम से एक हुए हैं, बिहारिन दास नाम, अगर आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको बिहारिन दास का नाम कभी कभी मिल जाता है। नागरी दास, दो नागरी दास हैं, एक राधा स्वामी इसमें हरिदासी परंपरा में भी हैं, और एक राधा वल्लभ परंपरा में भी हैं। तो वो नेही नागरी दास है, ये सिर्फ नागरी दास है इस परंपरा में, और एक सरस दास है। ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं, और सबको तो हम नहीं पढ़ेंगे, बस एक ही नाम पढ़ लेते हैं इसमें, जिन्होंने स्थापना की है इसकी, जो बांके बिहारी की स्थापना करने वाले, मंदिर को स्थापित करने वाले हैं, स्वामी हरिदास। ठीक है। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और स्वामी हरिदास से बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है, ये बहुत आते हैं लोग। ठीक है। स्वामी हरिदास, समय कब है इनका? तो 1478 ईस्वी में इनका हुआ है जन्म, और 1573 ईस्वी में हो गई है इनकी मृत्यु। ठीक है। और एक ही रचना है, बहुत बार पूछी गई है, ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है कि स्वामी हरिदास, या ये लिखा जाएगा कि बताइए सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये आएगा सबसे ज़्यादा, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है। नहीं, टाटी भी शब्द आ सकता है, या हरिदासी तो पूछेगा नहीं, क्योंकि हरिदासी से तो फिर समझ में आ जाता है स्टूडेंटों के कि अच्छा हरिदास के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये यही पूछेगा अक्सर, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। 1478 ईस्वी में जन्म हो रहा है, 1573 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। सिद्धांत के पद, केलीमाला, रचनाएं तो कई लिखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण रचना है तो वो इनकी रचना है केली। केलीमात का मतलब क्या होता है? केली का मतलब होता है खेलना, केली करना, खेलना, है ना। तो कौन खेलते हैं? भगवान कृष्ण खेलते हैं, पूरा उनका तो खेलना ही है, गोपियों के साथ खेलते ही रहते हैं। तो है ना, वो केली करना वाला जो भाव है, तो उसी से संबंधित है ये केलीमाल, है ना। और इसमें सिर्फ 110 पद आपको इस रचना में दिखाई देंगे केलीमाल में। है क्या केलीमाल में? तो आपको मिलेंगी राधा और कृष्ण की रासलीला, उनके जो प्रेम की लीलाएं हैं उनका चित्रण आपको, राधा कृष्ण की रासलीलाओं का चित्रण आपको केलीमाला जो रचना है उसके अंतर्गत आपको दिखाई देगी। ये भी बहुत अच्छा गाते थे, बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे, है ना। और ये माना भी जाता है कि जो हिंदुस्तान में संगीत में सबसे बड़ा नाम आपने सुना होगा तानसेन, ये बहुत सुना हुआ होगा नाम तानसेन। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ही थे, है ना। तो तानसेन ने संगीत की जो शिक्षा ली थी वो स्वामी हरिदास से ही ली थी, इसीलिए वो इतने बड़े संगीतज्ञ थे, इतनी पहुंच उनकी हुई संगीत के क्षेत्र में, है ना। तो तानसेन से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण नाम आ जाता है। और हरिदास के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति में इन्होंने रूप और प्रेम, इसको बहुत महत्व दिया।
कि सुंदरता का वर्ण करो और सुंदरता से प्रेम करो, है ना। तो कृष्ण भक्ति में इन्होंने रूप और प्रेम के सिद्धांत को बहुत मान्यता दी है। और कैसे होता है कि कृष्ण के रूप के प्रति आसक्त हो जाओ और उनसे प्रेम करने लगो, है ना। और इसीलिए आपको सखी संप्रदाय में पुरुष भी कैसे रहते हैं, प्रेम करने लगते हैं इस कृष्ण से, तो घूंघट करके रहने लगते हैं ये लोग। कभी कभी साड़ी भी ओढ़ लेते हैं, घूंघट कर लेते हैं, क्योंकि वे खुद को भगवान कृष्ण की क्या मान लेते हैं, अपने आप को उनके प्रेम का मान लेते हैं। इसीलिए प्रेम का स्वरूप, रूप और प्रेम का जो जोर है वो आपको इस परंपरा में बहुत दिखाई देगा, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए। कल से हम थोड़ा सा और क्लास आगे बढ़ा देंगे, चेतन संप्रदाय की बात कर लेंगे, है ना।